दोस्तों, मेरा नाम है शिवशंकर तिवारी और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल एग्जाम वॉरियर्स प्रेगेंस। एनटीपीसी ने यहाँ पर लेवल 6 के रिजल्ट्स की घोषणा कर दी है और लगभग क्या सभी जोन्स के जो है रिजल्ट आ चुके हैं। अगर आपका भी रिजल्ट इस लिस्ट में आ चुका है, आपका नाम इस लिस्ट में आ चुका है, तो आपको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इस तरीके से जो है स्कोर किया और आपका जो है नंबर यहाँ पे आया हुआ है और आप फाइनली एक पोजीशन हेल्ड करने वाले हो रेलवे में। ठीक है, बात करते हैं कुछ चीज़ों को लेकर के जो मन में डाउट होगा आपके भी, जिनका सिलेक्शन हो गया है और जिनका नहीं हुआ है उनके मन में भी कुछ चीज़ें रहेंगी जानने की। और वो ये चीज़ें हैं कि अगर कोई स्टूडेंट मेडिकल या फिर डीवी में फेल हो जाता है लेवल 6 में, तो क्या उसे दूसरे लेवल्स जैसे कि लेवल 5, 4, 3, 2 अभी बचे हुए हैं, उनका रिजल्ट आना बाकी है, तो क्या उनको वहां पर दोबारा मौका मिलेगा? ये समझने की बात है और इसे समझने के लिए मैं यहाँ पर आपको दिखाऊंगा एनटीपीसी का जो सीएन फुल नोटिफिकेशन जो आई थी, उसमें वहां पर क्या लिखा गया है वो हम यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे। सिलेक्शन की जो पूरी प्रक्रिया है वो किस तरीके से आरआरबी ने दी थी, वो हमें अभी जानने की ज़रूरत है। इसीलिए इसका पूरा अच्छे से गहन विश्लेषण करेंगे और समझेंगे। और दूसरी चीज़ ये समझेंगे कि क्या प्रोसीजर अपना रहा है आरआरबी रिजल्ट की घोषणा करने में, क्योंकि अभी लेवल 6 का आया है, तो इसके बाद क्या लेवल 4 का आएगा या फिर लेवल 3 का या फिर लेवल 5 का ही आ जाएगा, है ना? हमें ये भी देखना होगा कि किस तरीके से ये रिजल्ट दे रहे हैं। क्या ये ऑन ऑन द बेसिस ऑफ नॉन टाइपिंग या फिर नॉन स्किल जो पोस्ट हैं उनको दे रहे हैं, या फिर लेवल वाइज रिजल्ट दे रहे हैं, तो वो भी हम यहाँ पे समझने वाले हैं पूरी तरीके से। तो बने रहिएगा वीडियो में एट द लास्ट और प्लीज वीडियो को आप लाइक करिए। और एक चीज और, चैनल को आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं तो प्लीज आप इसे सब्सक्राइब भी करिए, ताकि जो भी नोटिफिकेशन इंपॉर्टेंट होती है मैं आपको लेकर के आता हूँ और आपको वहाँ पे पूरी पूरी इन्फॉर्मेशन अच्छे से दी जाती है। तो सब्सक्राइब जरूर करिए चैनल को, ठीक है? तो चलिए देखते हैं सबसे पहले वो नोटिफिकेशन जहाँ पर आरआरबीज ने सबसे पहले जारी किया था। देखिए, ये जो नोटिफिकेशन दिया था आरआरबी ने, मैं आपको बता दूं कि ये उसका फुल नोटिफिकेशन जब आया था एट द फर्स्ट टाइम वही वाला है। इसमें आप देख सकते हो कि ये सारे लेवल्स दिए गए थे और इन सभी लेवल्स में जहाँ भी स्किल टेस्ट था वो सब यहाँ पे बताए गए हैं, तो ये आपको पता ही है ऑलरेडी। ठीक है, अब यहाँ पे हमें देखना है कि अभी जो रिजल्ट आया हुआ है वो लेवल 6 का आया हुआ है। ठीक है, और लेवल 6 में दो पोस्ट थी, एक थी कमर्शियल अप्रेंटिस की और स्टेशन मास्टर की। ओके, और इसमें आप देख सकते हो कि कमर्शियल अप्रेंटिस में किसी भी तरह कोई भी स्किल टेस्ट नहीं था और स्टेशन मास्टर वाले में आपने देखा था यहाँ पे सीबीएटी टेस्ट था। सीबीएटी टेस्ट सिर्फ और सिर्फ लेवल 6 में स्टेशन मास्टर का ही नहीं था, बल्कि ट्रैफिक एक्सीडेंट जो लेवल 4 में है उसमें भी था। और आपको पता होगा कि लेवल 4 और लेवल 6 का जो सीबीएटी टेस्ट हुआ था ना, वो एक ही साथ हुआ था, है ना? कॉमन टेस्ट हुआ था इन दोनों ही पोस्ट के लिए। तो कहीं ना कहीं रिजल्ट जब आ रहा है, अगर यहाँ पर देखा जाए, तो दोनों को साथ में आना चाहिए था, क्योंकि दोनों में ही सीबीएटी कॉमन ही था और रिजल्ट भी लगभग साथ में ही आ ही गए थे। ऐसे में दोनों को रिजल्ट देना चाहिए था, बट लेवल 4 का रिजल्ट जो है ना अभी तक नहीं आया हुआ है और ना ही सीबीएटी का रिजल्ट अभी तक, मतलब कितने मार्क्स आए हुए हैं वो नहीं आया हुआ है। फाइनली यहाँ पर लेवल 6 में जो दूसरी पोस्ट है कमर्शियल अप्रेंटिस, यहाँ पर किसी भी तरह का कोई स्किल टेस्ट नहीं है, फिर भी इसका रिजल्ट आ गया है। इसके अलावा लेवल 5 में आप देखो तो यहाँ पर गुड्स गार्ड और सीनियर कमर्शियल, यहाँ पर भी कोई स्किल नहीं था। इसके अलावा लेवल 2 में भी यहाँ पर स्किल नहीं था, लेवल 3 में भी स्किल टेस्ट नहीं था। तो आप देख रहे हो कि यहाँ पर विदाउट स्किल टेस्ट वाला जो पोस्ट थी, जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक गुना ही कैंडिडेट को लिया जाना था, तो भी इनका रिजल्ट आ गया है। तो इसे आप ये कंसिडर कर सकते हो कि यहाँ पर जो रिजल्ट दिए जा रहे हैं वो ऑन द बेसिस ऑफ एग्जाम पैटर्न नहीं, बल्कि लेवल वाइज दिया जा रहा है ना? अभी का जो रिजल्ट है वो लेवल 6 का ही सिर्फ आया हुआ है। बाकी के जो लेवल्स हैं लेवल 5, 4, 3, 2, इन सब के रिजल्ट कंटिन्यूअसली डिक्रीजिंग ऑर्डर में ही आएंगे। दैट मीन्स कि लेवल 5 का अगला जो रिजल्ट होगा वो लेवल 5 का ही आएगा, है ना? तो इस तरीके से ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में जाता जाएगा और लेवल 4 का उसके बाद फिर 3 का फिर 2 का, ऐसे डिक्रीजिंग ऑर्डर में जाता जाएगा। इससे यही यहाँ पर अनुमान लगाया जा सकता है। तो ये तो चीजें यहाँ पर थी। अब हम आगे बात करने वाले हैं मेडिकल जो होगा उसमें कैंडिडेट जो होंगे उनका सिलेक्शन किस तरीके से होगा। अगर कोई स्टूडेंट मेडिकल में फेल हो जाता है तो उसके साथ क्या होगा? क्या उसे नीचे के जो जो दूसरे लेवल्स हैं वहां पर उन्हें मौका मिलेगा या नहीं मिलेगा? देखिए, मेडिकल स्टैंडर्ड में क्या चीजें होनी चाहिए वो मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखी है, उसका मैंने लिंक भी दे रखा है, आई बटन में आप क्लिक करके जाके देख सकते हैं।
ठीक है। तो ये स्टैंडर्ड को यहाँ पे अब डिस्क्राइब नहीं करूंगा। यहाँ पर एक नोटिस जो आई थी वो आपको यहाँ पे नोट करने की जरूरत है। ठीक है, पहली जो नोट थी वो आपको ये देखने की जरूरत है कि द एबव मेडिकल स्टैंडर्ड आर इंडिकेटिव एंड नॉट एग्जॉस्टिव एंड अप्लाई टू कैंडिडेट इन जनरल। पहली बात है कि जो भी मेडिकल स्टैंडर्ड है उसमें किसी भी तरह का आपको डिस्काउंट यहाँ पे नहीं मिलने वाला है। कोई भी चीजें जो होंगी वो कम करके नहीं आकी जाएगी। सबके लिए इक्वली मेडिकल स्टैंडर्ड यहाँ पे रहने वाला है, जो भी जिस कैटेगरी में आता है। द कैंडिडेट आर एडवाइज टू रीड चैप्टर 5 ऑफ इंडियन रेलवे मेडिकल मैनुअल वॉल्यूम 1 विच कैन ऑल्सो बी एक्सेड एट इंडियन रेलवेज gov.in। तो आपको पहली बात तो ये है कि अगर आप मेडिकल स्टैंडर्ड के बारे में पूरे अच्छे से डिटेल में जानना चाहते हो ना, तो आप रेलवे मेडिकल मैनुअल को जाके पढ़िए, है ना। वहां पर आपको दिया जाएगा कि एक्चुअल मेडिकल स्टैंडर्ड क्या होना चाहिए, जो कि आप इंडियन रेलवे डॉट gov.in से डाउनलोड कर सकते हो। एक्चुअली मैं यहाँ पर जाकर के चेक करूंगा अभी और देखूंगा कि उसमें क्या दिया गया है, फिर आपको मैं बताता हूँ। In candidates who have undergone LASIK surgery or any other surgery procedure, correct refractive error, not eligible for post having the medical standard। तो ये सारी बातें तो थी, लेकिन हमें जो यहाँ पर जानने वाली बात थी वो ये चीज है। देखिए यहाँ पर क्या लिखा गया है, the candidates are advised to ensure that they are eligible as per the medical standard for the post opted by them। तो पहली जो इंफॉर्मेशन है ये है कि आपको खुद ही इंश्योर करना होगा कि आप जिस भी पोस्ट के लिए ऑप्टेड किए हो, अगर आप लेवल 6 को भी ऑप्टेड किए हो तो भी आपको ये देखना होगा कि उसका मेडिकल स्टैंडर्ड क्या है। जैसे मान लो कि कुछ होता है क्या है कि आपका मेडिकल स्टैंडर्ड लेवल 6 के अकॉर्डिंग नहीं था, आपने फर्स्ट प्रियोरिटी में लेवल 5 के लिए जो पोस्ट थी वो रखी थी, या लेवल 2 की जो पोस्ट थी वो रखी थी, और लास्ट में आपने लेवल 6 वाले को रखा था। बट अभी तो रिजल्ट सिर्फ 6 का ही आया हुआ है और इसमें आपका आ गया है। तो ऐसे में आपको क्या करना चाहिए, तो अगर आप जो है यहाँ पर लेवल 6 स्टैंडर्ड को नहीं मीट कर पाते हो, उसकी जो स्टैंडर्ड है मेडिकल को वो आप नहीं सिक्योर कर पाते हो, तो आपको क्या करना चाहिए। देखिए आगे क्या लिखा गया कि इन केस ऑफ फेलर ऑफ द कैंडिडेट टू पास द प्रेस्क्राइब्ड मेडिकल फिटनेस फॉर द ऑप्टेड पोस्ट, he will not be considered suitable for empanelment for the post and no alternate appointment will be provided। तो आप ये समझ पा रहे हो, यहाँ पे जो बातें लिखी गई हैं कि अगर आपने जिस पोस्ट को ऑप्ट किया है उसके लिए मेडिकली आप फिट नहीं हो पाते हो, तो ऐसे में आप तो उस पोस्ट के लिए नहीं कंसिडर किए जाएंगे। इसके अलावा नो अल्टरनेट अपॉइंटमेंट विल बी प्रोवाइडेड, कोई भी दूसरा अपॉइंटमेंट आपको प्रोवाइड नहीं किया जाएगा, है ना। कोई भी दूसरे अपॉइंटमेंट, जैसे कि अगर मान लो आपने स्टेशन मास्टर वाले में आपने दिया फर्स्ट, उसमें नहीं हुआ तो आप सोच रहे हो अप्रेंटिस वाले में, या फिर दूसरे लेवल्स में आप चले जाएंगे, तो डेफिनेटली यहाँ पर इस नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग आपको दूसरा मौका नहीं मिलेगा। तो आपको पहले ही इंश्योर करना होगा कि आप जिस पोस्ट के लिए एलिजिबल आप जा रहे हैं उस पोस्ट का जो मेडिकल स्टैंडर्ड है, क्या आप उसके लिए पूरे तरीके से फिट हैं या नहीं है। ठीक है, ये बातें आपको समझनी होगी। तो पहले आप ये चीज इंश्योर कर लेना, इसके बाद ही आगे की चीजों में आप पार्टिसिपेट करना। तो इतनी सी इन्फॉर्मेशन मुझे देनी थी। बाकी मेडिकल स्टैंडर्ड किस पोस्ट के लिए क्या होनी चाहिए थी वो यहाँ पर सारी चीजें दी गई हैं, जिसको मैंने ऑलरेडी वीडियो में बता रखी है। तो आप मेरी प्लेलिस्ट में जाकर के इस चीज को आप वहां पे जाकर के देख सकते हो कि किसके लिए क्या होना चाहिए। ठीक है, तो बस इतना ही मुझे बताना था। उम्मीद करता हूँ कि आपको चीजें समझ में आ गई होंगी। तो वीडियो को आप जरूर लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि आने वाली जो भी नोटिफिकेशन हो आपको यहाँ पे मिलती रहेंगी। आपका दिन शुभ रहे। जय हिंद, जय भारत।